अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए अंडा चंगारी की एक बहुत ही मुनफरिद और लाजवाब रेसिपी लाई हूँ। अगर आप भी रूटीन की सब्ज़ी दाल और गोश्त खा खा के बोर हो चुके हैं तो फिर आप बनाएं ये मुनफरिद रेसिपी अंडा चंगारी, जो कि कर देगी सबकी सेहत छुट्टी। जब आप एक बार बनाकर खाएंगे तो गारंटी है मेरी कि आप भी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। तो चलिए देख लेती हैं हम अपनी रेसिपी को। तो यहाँ मैंने इसको बनाने के लिए 3 उबले हुए अंडे लिए हैं। इनको उबालने के बाद इनको ठंडा करके इनका छिलका उतार लिया था। अब हमने इसकी कटिंग करनी है, तो इस तरह से इसकी कटिंग करनी है और 3-3 पीसेस में काट लेंगे। एक अंडे से हम 6 पीसेस बनाएंगे, तो इनको हम काट लेते हैं। बाद में मैं आपको इसका अगला प्रोसेस बताती हूँ, लेकिन अंडे आपने हार्ड बॉयल करके लेने हैं। बट से ये रेसिपी बहुत ही कम वक्त में बन के तैयार हो जाती है। इंटर स्पेशल रेसिपी है और इसको आप सिर्फ और सिर्फ मिनट में इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं और आपकी फैमिली खुश हो जाएगी जब आप उनको अंडा चंगारी की ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाकर खिलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अंडों की कटिंग हो चुकी है। अब 2 अंडे मैंने लेने हैं एक बाउल में, और इसमें मैं 1/4 टीस्पून नमक डालूंगी, कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी, 1/4 टीस्पून हरे धनिया की थोड़ी सी पत्तियां डालूंगी बारीक कटी हुई, और इसको थोड़ा सा फेंट कर एक साइड में रख लेते हैं। तो चलिए अब हम सालन बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल लिया है और एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक चॉप करके इसमें ऐड करेंगे। प्याज को देखिए मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके लिया है। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप इसे ग्रेट करके भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे प्याज को हम हल्का सा सोटे करेंगे और 1 मिनट तक इसको फ्राई करने के बाद हम इसमें आधा चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे। साथ ही 7 से 8 काली मिर्चें साबुत ऐड कर देंगे। 5 अदद लौंग डाल देंगे, इनसे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा इसका। और अब प्याज को लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब तक प्याज का कलर लाइट सा गोल्डन नहीं हो जाता तब तक हमने मसालों के साथ इसको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर जो है वो लाइट सा गोल्डन होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। मिला लेंगे इसको अच्छी तरह से और मज़ीद 1 से 2 मिनट तक इसको भी फ्राई कर लेंगे, ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट की एक जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे लहसुन अदरक के पेस्ट को भी मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया था अच्छे से। तो अब इसके अंदर हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट जो है वो ऐड कर देंगे। तो आपने मीडियम साइज़ के टमाटर लेने हैं और इनका पेस्ट बनाकर इस्तेमाल करना है। अगर आप इसमें थोड़े कम टमाटर डालेंगे तो इससे इसका जायका इतना अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए टमाटर इसमें थोड़े ज़्यादा ही डलते हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इस पेस्ट को। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, फ्लेम को लो ही रखेंगे। तो स्पाइसेस में सबसे पहले हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऑप्शनल है, कलर से बहुत अच्छा आता है, अगर आपके पास हो तो डाल लें, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर मज़ीद थोड़ा सा इन मसालों को भूनेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मज़ीद हम मसालों को भून लेंगे। जितना अच्छा मसाला भुनेगा इतना ही मज़ेदार सालन तैयार होगा। तो मसाला यहाँ पे देखिए मेरा अच्छी तरह से भुन चुका था। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे बहुत अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। ऑयल देखें इसके ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसमें जो फेंटे हुए अंडे थे वो इस तरीके से डाल देंगे और फ़ौरन से हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे, कुछ सेकंड तक हम इसी तरह इसे पकने देंगे। और ये देखिए इस तरह से बस इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत बड़े बड़े चंक्स हम नहीं रखेंगे, तो इसको बस हमने हल्के हाथों से मिक्स करते हुए स्क्रैम्बल कर लेना है। ना ही बहुत ज़्यादा बड़े पीसीज अंडे के रखने हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे पीसीज रखने हैं। तो बस नॉर्मल सा इसको हल्के हाथों के साथ आपने इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मसाला भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से पक चुका था, ऑयल भी उसका सेपरेट हो चुका था, और ये देखिए तो अब अंडे भी इसमें अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो बस अब आपने इस मसाले में इसे अच्छी तरह से पकाना है और इसमें डाल देना है आधे कप के करीब पानी। मिक्स करके देख लेंगे, अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो हम मज़ीद पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए बस इस तरह की हमने इसकी थिकनेस रखनी है, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल ना तो ड्राई बुना हुआ अच्छा लगता है, ना ही बहुत ज़्यादा पानी वाली ग्रेवी इसमें अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसकी जो ग्रेवी थी बिल्कुल नॉर्मल सी रखी है। और अब इसके अंदर अंडे शामिल कर देंगे जो कि हमने बॉयल करके रखे हुए थे। साथ ही हम इसके ऊपर डाल देंगे आधा चम्मच होममेड गरम मसाला। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, बहुत ही मज़ेदार गरम मसाला बनता है। हम रमज़ान के लिए अभी से पीस कर रख सकते हैं इसको। तो ये देखिए 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया है। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ इसके ऊपर छिड़क देंगे। इसको मिला लेते हैं। हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं इसके ऊपर 3 से 4 अदद, कुछ मैंने बारीक काट के डाली हैं और कुछ मैंने साबुत डाली हैं। मिला लेते हैं इसको। दिखने में ही ये बहुत डिलीशियस लगता है, यकीन कीजिए जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आपकी पूरी फैमिली इस रेसिपी की फ़ैन हो जाएगी।
बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनके तैयार होती है। मिक्स करने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट तक दम वाली आंच पे पकने देंगे। तो व्यूअर्स, आपने अंडा कौरमा, अंडे कोफ्ते और अंडे का ऑमलेट और वाइट कढ़ाई अंडे की और इस तरह की आलू अंडे की बहुत सारी डिशेस आपने ट्राई की होंगी, लेकिन एक बार अंडा चंगारी भी बनाकर देखिएगा, आप सबको बेहद पसंद आएगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसे 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रखा हुआ था। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह देखिए, आप इसका लुक देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है और डेफिनेटली जब इसे आप बनाएंगे तो आप इसकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये। तो ज़रूर इस ट्राई कीजिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलूंगी आपके साथ ऐसी ही नई अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोज़ इसी तरह देखने को मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।